दिस इज वॉट वी कॉल द हाइट ऑफ शेमलेसनेस। कोई इतना रूटलेस कैसे हो सकता है? आज जब पूरे देश में गैस की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संसद का सक्रिय सत्र छोड़कर केरल, तमिलनाडु और असम में चुनावी रैलियां और रोड शो करते घूम रहे हैं। चलो बढ़िया है, घूम रहे हैं, हमने घूमने से नहीं रोका। देश घूमे, विदेश घूमे, ही हो करे, लेकिन कम से कम देश की मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस और विपक्ष को तो ना कोसे। अब 12 सालों से सरकार आपकी है, नीतियां आप बना रहे हो, तो फिर विपक्ष हर त्रासदी के लिए कैसे जिम्मेवार हो गई? ये शर्मनाक है और ढीठ पनाई है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि चुनावी रैलियों और रोड शो के वीडियोस खुद मोदी जी के हैंडल से ही पोस्ट किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को देश की वर्तमान स्थिति की कोई फिक्र ही नहीं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। पुलवामा हमले के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट में वीडियो शूट कर रहे थे। जब कोरोना से देश तबाह हो रहा था, तब मोदी जी बंगाल की चुनावी रैलियों में दीदी ओ दीदी चिल्ला रहे थे। नोटबंदी के समय जब आम लोग परेशान थे, तब विदेश जाकर गरीब और मध्यम वर्ग का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि घर में शादी है लेकिन पैसे नहीं, हा हा हा। घर में कोई बीमार है लेकिन पैसे नहीं, हा हा हा। 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट बीजेपी के लोगों को नेहरू, गांधी और राहुल गांधी को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं आता। उन्हें पता है कि 70 सालों की देश की पूंजी को भाजपा वालों ने नीलाम कर दिया है, इसीलिए अब वो विपक्ष के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि उनके आरोपों के समर्थन में भाजपा वालों के पास कोई ठोस सबूत होता ही नहीं है। सारा का सारा ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नोट्स से मिलता है, जो कि सर्टिफाइड फेक होती है। लेकिन मोदी जी आज के डिजिटल युग में जब हर घटना के वीडियो मौजूद हैं, तो आने वाली पीढ़ी कुछ साल बाद इन सबको देखकर तथाकथित सुपरमैन यानी कि आपके बारे में राय तो बनाएगी, और जब बनाएगी तो क्या खूब बनाएगी कि एक थे हमारे महामानव जो साक्षात भगवान के अवतार थे, लेकिन अंधभक्तों के लिए, जो नालों से गैस, चाय से गैस, गटर से गैस, बादलों में रडार, कबीर और नानक की आपसी बातचीत जैसी मूर्खतापूर्ण बातें किया करते थे। देश में नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी जैसी नीतियों से अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना, संस्थानों को कमजोर करके लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करना, धार्मिक और जातीय नफरत का जहर फैलाकर देश और समाज को खोखला करना, अमेरिका और इजराइल की भक्ति में भारत की मजबूत विदेश नीति को नुकसान पहुंचाना, ये सारे उनके काम हुआ करते थे। चाहे बात बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की हो, इलेक्टोरल बॉन्ड की हो, पीएम केयर फंड के कथित घोटाले की हो, या फिर भ्रष्ट लोगों को बीजेपी में शामिल कर उनके केस खत्म कर देना, उन्हें मंत्री या मुख्यमंत्री बना देना, या फिर सीबीआई, ईडीआई जैसी एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ शिकारी कुत्तों की तरह इस्तेमाल करना, इन्हें खूब आता था। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, आने वाला कल जब इन विरोधाभासों का हिसाब मांगेगा, तब जुमलों की चमक फीकी पड़ चुकी होगी और केवल कड़वे सच का आईना बाकी रहेगा।